मोदी को महात्मा गांधी का नाम बराबर बोलना नहीं आया, तारीख हिंदुस्तान नहीं मालूम। क्या सलाहियत है, यही काबिलियत है, यही सलाहियत है कि इस शख्स ने गुजरात में बेकसूर हिंदुस्तानी मुसलमानों की इज्जतों को लुटाया, इस्मतों को लुटाया, बस्तियों को जलाया, बच्चों को जेलों में डाला और मुसलमानों के खून से होली की। उसके अलावा इस शख्स के पास क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और आज आप गौर करो, अगर आज इस शख्स के पास कुछ नहीं है तो मुस्तकबिल में भी कुछ नहीं था। बीजेपी जानी गई, पहचानी गई तो किस वजह से? हिंदुत्व के एजेंडे की वजह से। बीजेपी आगे बढ़ी तो किस वजह से? बाबरी मस्जिद की शहादत की वजह से। अगर बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं होती तो क्या बीजेपी ताकतवर होती? आप गौर करें मेरे एक एक बात पर। बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उस वक्त का वजीर आजम, जो नाम के लिए कांग्रेस का वजीर आजम था लेकिन दर हकीकत अपनी धोती में आरएसएस की खाकी चड्डी पहनने वाला वजीर आजम था नरसिम्हा राव, जो बाबरी मस्जिद को शहीद होता हुआ एक तमाशबीन की तरह देखता रहा, तमाशाई बनकर देखता रहा। अरे आज मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान की फौज को कि जम्मू कश्मीर के सैलाब में फंसे लोगों को किस दिलेरी, किस जांबाजी के साथ निकाल कर ला रहे हैं। हम सलाम करते हैं उनको। नरसिम्हा राव अगर दियानतदार होता और हुकूमत की पुलिस के पास अगर ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, तो बाबरी मस्जिद को हिंदुस्तानी फौज के हवाले कर देना था। हमारे फौजी हमारे बाबरी मस्जिद को भी बचा लेते थे। लेकिन ये लोग खामोश तमाशाई बन के देखते रहे। शहादत बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत तब्दीली और करवट का नाम है। बाबरी मस्जिद किसकी मस्जिद? मुसलमानों की मस्जिद। मिंबर रसूल किसका मिंबर? मुसलमानों का मिंबर रसूल। बाबरी मस्जिद मुसलमानों के अल्लाह का घर। बाबरी मस्जिद को इन्होंने शहीद किया। अरे मुसलमानों, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपने बाबरी मस्जिद के शहादत के पीछे जो छुपा अल्लाह का पैगाम था, क्या इसको समझा? क्या इसको जाना? लोग कहते हैं कि अल्लाह का घर शहीद हो गया। अरे मैं कहता हूं, हो सकता है कि लोग मेरी बात से इख्तिलाफ करें, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि अल्लाह से बढ़कर अल्लाह के बंदे अल्लाह की घर की इबादत नहीं कर सकते। फिर क्या बात है कि अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी दे दी? इसलिए दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिंदुस्तान के 25 करोड़ सोने वाले मुसलमानों को उनके नींद से बेदार करना चाहता था कि देखो मुसलमानों, मेरे घर की शहादत को और तुम बेदार हो जाओ। इख्तिलाफ में, इंतशार में रहने वाले मुसलमानों को अपने मिंबर रसूल के शहादत के जरिए इत्तेहाद का पैगाम दे रहा था, बता रहा था कि देखो आज ये एक घर है, ये आज ये एक घर है। अगर 25 करोड़ मुसलमान उठेगा नहीं, मुत्तहिद नहीं होगा, इख्तिलाफ को खत्म नहीं होगा, एक मरकज पे जमा नहीं होगा, तो एक के बजाय 1000 से जायद मेरे घर इन दुश्मनों के निशानी पर है। क्या आपने बाबरी मस्जिद के शहादत
पर सिर्फ एहतजाज किया एहतजाज मुसलमानों ने, काली झंडियां ली, बंद मनाया, एहतजाज किया, सब कुछ किया। जितना एहतजाज करेंगे कम है, ज्यादा से ज्यादा एहतजाज करना होगा मुसलमानों, भूलना नहीं है। अगर हम एक बाबरी मस्जिद को भूल जाएंगे तो आज से 15-20 दिन पहले अशोक सिंघल ने क्या कहा, मुसलमानों देख लो, हम तुम्हारे वोट के बगैर भी इख्तिदार पर आ सकते हैं। बाबरी मस्जिद छोड़ दो, मथुरा व काशी भी छोड़ दो, तो मुसलमान करीब आएंगे। आप गौर करो, ना हम बाबरी मस्जिद छोड़े थे, ना छोड़ेंगे, ना काशी छोड़े थे, ना छोड़ेंगे, ना मथुरा छोड़े थे, ना छोड़ेंगे। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जमहूरी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अदलिया पर हमको भरोसा है, अदालत जरूर हमको इंसाफ देगी और बहुत जल्द बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर होगी और हयारत बरा की सदा गूंजेगी, इंशाअल्लाह गूंजेगी। लेकिन मुसलमानों, बाबरी मस्जिद के शहादत का अगर गम है सीनों में, तो हर नई बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। बता दो उनको, तुम एक बाबरी मस्जिद गिराए, हम 1 लाख बाबरी मस्जिद तामीर करने की सख्त ताकत, हिम्मत और ईमान रखते, ये पैगाम दो। अगर ये बाबरी मस्जिद का अगर गम है, तो नौजवानों, यहां बैठे नौजवानों से कहूंगा, अगर बाबरी मस्जिद का गम है तो वीरान मसाजिदों को आबाद करो, वीरान सीनों में नमाजों की रोशनी से उनमें नए उजाले लाओ और जमात के साथ जाकर मसाजिद में बाजमात नमाज अदा करो। अगर मस्जिद में मुसल्ली होंगे और मस्जिद अगर वीरान नहीं होगी, तो खुदा की कसम किसी की मां नहीं जनी जो हमारे मसाजिदों के ऊपर बुरी नजर उठा कर दे। नमाज के पाबंद बनो, मसाजिदों को आबाद बनाओ, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, सजदे में गिरकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह को मना लो। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह आपके तौबा को कबूल करेगा। बाबरी मस्जिद की शहादत, उसके बाद उस पर एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों पे गोलियां, बंबई में भी गोलियां